राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सद्गुरु भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम से आप सबको दंडवत प्रणाम। राधे राधे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री वृंदावन धाम हम सबका बहुत प्रिय है, और जब भी कोई बहुत प्रिय होता है तो उसके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है वो उतनी ही बढ़ जाती है। जो हमारा प्रिय होता है उसके साथ में हम लोग मनचाहा आचरण नहीं कर सकते हैं। उसके प्रति बहुत सहज रूप से हमें बर्ताव करना चाहिए। वृंदावन में इतने लोग हर साल दर्शन के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना के लिए आते हैं, लेकिन साथ ही साथ में कुछ ऐसे आचरण जाने अनजाने में हो जाते हैं जो वृंदावन के मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ है। मतलब ऐसा आचरण कभी नहीं होना चाहिए वृंदावन में। वृंदावन में आप आते हैं, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए कि आप जगह जगह इधर उधर आप थूके नहीं। आप अपना जो कचरा है उसको आप इधर उधर ना डालें। साथ ही साथ में बोली का लहजा, जिस तरीके से हमारी बोलचाल है आम जीवन में, आप कैसे भी आप करें। वैसे तो आम जीवन में भी बहुत ही अच्छी कहावत है कि तोल के फिर बोलना चाहिए। साथ ही साथ में आज का एक जो यूथ कल्चर है, जिसको हम लोग कहते हैं कि यूथ, अच्छी बात है कि यूथ कल्चर को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन अच्छी बातों के लिए, अहित की बातों के लिए नहीं। आज के समय जो जिस तरीके से ये जो गाने बनते हैं, लेटेस्ट जो ट्रैक्स, किसी भी भाषा की, वो किसी भी भाषा का हो सकता है। जब हम बंदूकों की बात करते हैं, हम कोई भी नेगेटिव चीज़ की बात करते हैं, अश्लील भद्दे गानों के ऊपर थिरकने का मन करता है, तो इन सब चीज़ों से हमें वृंदावन में बचना चाहिए। साथ ही साथ में आज के दिन में हमारी सबसे बड़ी जो कमी है वो हमें टोकने की आदत नहीं है। हमें लगता है कि अगर हम किसी को टोकेंगे तो हमारा झगड़ा हो जाएगा, सामने वाले को बुरा लग जाएगा, वो हमारे के साथ गलत बर्ताव कर सकता है। लेकिन ये कब तक आप करेंगे? मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, माँ बेटी साथ में है, किसी ई रिक्शा चालक ने या किसी ने भी अपने वाहन में कोई भी ऐसा भद्दा और गंदा गाना चला रखा है, आपका मन बहुत विचलित हो जाएगा। आपके अंदर ताकत नहीं भी होगी, सक्षम नहीं भी होंगे, तब भी आप उसको रोकने का प्रयत्न करेंगे कि आप रुक जाइए भैया, ये मत लगाइए, इसको चेंज करिए या इसको बंद करिए। तो फिर हम आम जीवन में इस तरीके से क्यों हम लोग टोकने की और रोकने की आदत नहीं शुरू करते हैं? आपके सामने कोई भी थूक रहा है, हम लोग कभी उसके ऊपर कोई भी एक्ट नहीं करते हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, हमारा क्या जा रहा है।
हम थोड़ी ना थूक रहे हैं, हम थोड़ी ना अपराध दे रहे हैं, लेकिन नहीं, अगर आपके सामने कोई भी गलत हो रहा है, अहित हो रहा है वृंदावन का, यमुना घाटों का, तो उसकी भागीदारी बन जाएंगे आप, अगर आप नहीं रोकेंगे टोकेंगे तो। श्री यमुना महारानी की कृपा से घाटों को स्वच्छ रखने का थोड़ी सी सेवा हमारे को मिली है। हमारी टीम को निरंतर शराब के कैन, बियर की बोतल्स, ये उल्टी सीधी चीजें हमारे को निरंतर मिलती रहती हैं। इंजेक्शन सिरिंज, मतलब ये देखिए कि कल्चर कितना डीप अंदर तक खराब हो चुका है। मतलब कोई ये भी नहीं मानसिकता से सोच रहा कि वो यमुना जी के घाटों पे आके इस एक्टिविटी को कर रहा है। मतलब मन भी उसका विचलित नहीं हो रहा है। हम सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा। एक ऐसा परिवार बनाना पड़ेगा, जब एक परिवार में हम मिलकर काम करेंगे तो वृंदावन का हित ही होगा। वो वृंदावन का हित होगा। आप नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगा, हमारी किशोरी जी किसी न किसी को तो वो सेवा ज़रूर देगी। वृंदावन का कभी भी अहित होगा नहीं, लेकिन हमें अपने आचरणों को संभालना पड़ेगा। आप सबसे यही प्रार्थना रहेगी, नियम बना लीजिए, जब भी आप श्री वृंदावन धाम में आने का प्रयास करें या आ जाएं, अगर आपकी आंखों के सामने कोई भी चीज़ गलत हो रही है, आप प्रयास करें कि आप उसको रोक पाएं, टोक पाएं उसे। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो बहुत बहुत विचलित सिचुएशन पे हम लोग अपने आप को पाएंगे कुछ समय में। धाम में हम सबका एक परम कर्तव्य है कि धाम की मर्यादा का कभी भी हम लोग उल्लंघन ना करें, और जो भी उल्लंघन करता है उसको रोकने का प्रयास कर सकें। मैं ये नहीं कहता कि किसी को आदेश दीजिए, लेकिन विनम्रता के साथ में, भैया दीदी बाबा ये मत करिए, ये वृंदावन इन चीज़ों के लिए नहीं है, आप यहाँ मत थूकिए, आप यहाँ अपना कचरा मत डालिए, आप ये गंदी हरकतें यहाँ मत कीजिए, आप ये गंदे गाने यहाँ पर मत चलाइए। तो आप देखेंगे कि समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव, श्री वृंदावन धाम में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कोशिश कीजिए कि जब भी आप वृंदावन में आए, अपने साथ एक स्टील की प्लेट, एक स्टील का ग्लास अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए कोशिश कीजिए कि आप लेके आएं। आप जगह जगह प्रसाद पाते हैं, आपको डोना पत्तल लगता है, वो डोना पत्तल गिरता तो वृंदावन की धरती पे ही है। तो अगर हम किसी कारणवश भी कैसे भी करके अगर उस पत्तल डोना को अगर हम गिरने से बचा पाएँ, कचरे के रूप में जाने से बचा पाएँ, तो लाली जी की कितनी कृपा होगी। और एक एक डोना, एक एक पत्तल अगर हम बचा पाएंगे गिरने से, तो आप जानते हैं कि एक बहुत बहुत बड़ा कचरा, गंदगी हम वृंदावन धाम में होने से बचा पाएंगे। साथ ही साथ में जो भी यात्रा के दौरान हमारी गंदगी होती है, हमारा कचरा, हमारा वेस्ट होता है, उसके लिए अगर आप एक थैला रख लें अपने पास में,
उस थैले में अगर आप सारी की सारी गंदगी, सारा का सारा कचरा अगर आप रखें और कोई भी ऐसा उचित स्थान दिखे जहाँ पर आपको डस्टबिन दिख गया, आप डस्टबिन में उसको डाल दीजिए। क्योंकि ये आपके और मेरे करने से ही होगा। मैं कचरा उठाता रहूं, आप डालते रहें, ये तो फिर साइकिल ऐसी है, इसका तो कोई अंत है नहीं। कचरा गिरता रहेगा, कोई उठाता रहेगा। लेकिन आश्चर्य की बात तब होगी जब कचरा गिरेगा ही नहीं और हम कचरा उठा ही नहीं पाएंगे। तो गुरुदेव भगवान की कृपा से, श्री वृंदावन धाम से आप सबके लिए एक विनम्र निवेदन है कि कैसे भी करके श्री वृंदावन धाम को हम लोग स्वच्छ रख पाएं, यमुना जी के घाटों को स्वच्छ रख पाएं, ताकि ये जो लाडली जी का महल है ये और सुंदर हो पाए। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।